राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं जब किसी माँ बाप का दिल टूटता है तो ऊपर वाला भी चुप नहीं बैठता, क्योंकि जिसने जन्म दिया अगर उसी का अपमान करोगे तो किस्मत तुम्हें उसी जमीन पर ला पटकती है जहां तुमने उन्हें गिराया था। यह कहानी है एक बुजुर्ग दंपति की जो आज मंदिर में अपनी नई कार की पूजा करवा रहे थे। लेकिन जैसे ही मिठाई बांटते हुए नीचे की सीढ़ियों तक पहुंचे तो सामने दिखे वही बेटे बहू जिन्होंने एक दिन इन्हें इनकी औकात बताकर घर से निकाल दिया था। आज वही लोग मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रहे थे। बेटे ने रोते हुए कहा, माफ कर दो माँ बाबूजी, एक आखिरी मौका दे दो। लेकिन उस बाप ने सिर्फ कार का दरवाजा खोला और बोला, चलो सल्ला, अब हमारी औकात कार में बैठने लायक हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बेटे बहू सड़क पर आ गए और जिन बुजुर्गों को उन्होंने धक्के दिए थे आज वही रुतबा बन गए। पूरी सच्चाई जानने के लिए इस सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप आज सुनने जा रहे हैं वह हर उस औलाद के लिए चेतावनी है जो माँ बाप को बोझ समझती है। दोस्तों, ये कहानी हाल फिलहाल गुजरात के एक गांव हरिरामपुर की है, जहाँ रहते थे दो बुजुर्ग, शंभुनाथ जी और उनकी पत्नी सरला जी। उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन आंखों में आज भी वही उम्मीद थी जो उन्होंने अपने इकलौते बेटे राजीव में देखी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए खपा दी, खेती बाड़ी बेचकर उसे शहर पढ़ने भेजा। फिर जब उसने कहा कि बिजनेस करना है तो घर तक गिरवी रख दिया। बस एक सपना था, बेटा बड़ा आदमी बने और उनका बुढ़ापा सुकून से कटे। राजीव शहर में सेटल हो गया, वही नौकरी करने लगी उसकी पत्नी रचना। पहले तो माँ बाप को पैसे भेजता रहा, हाल चाल पूछता रहा, लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में ऐसो आराम आए, माँ बाप की यादें धुंधली होने लगी। एक दिन शंभुनाथ जी को तेज बुखार हुई और तबीयत बिगड़ती चली गई। उन्हें सरकारी के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन जब बीमारी ठीक नहीं हुई तो सरला देवी जी शंभुनाथ जी को लेकर उसी शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जिस शहर में उनके बेटे बहू रह रहे थे। खाने पीने और थोड़ी बहुत इलाज में जो पैसे लगने थे, पर उतने पैसे भी उनके पास नहीं थे। मजबूरन सरला देवी जी बेटे से मदद मांगने उनके घर आई। शहर के कोठीनुमा मकान के बाहर खड़ी सरला देवी कांपती आवाज में गार्ड से बोली, बेटा जरा राजीव से कह दो कि उसकी माँ आई है, उसके पिताजी की हालत बहुत खराब है। गार्ड ने भीतर खबर दी। रचना बाहर आई। उसकी आंखों में घमंड था और आवाज में तिरस्कार। बुढ़िया, यह कोई धर्मशाला है क्या? हर बार पैसे मांगने आ जाती हो। राजीव भी आ गया, लेकिन उसने माँ की आंखों में बहते आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए कहा, अब इमोशनल ड्रामा मत करो माँ, तुम्हें पैसे चाहिए या फिर सिंपैथी? सरला देवी कुछ पल खड़ी रही, फिर बोली, बेटा अगर तू मना कर रहा है तो कोई बात नहीं, बस एक काम कर दे, अस्पताल तो इसी रास्ते में है, मुझे वहां छोड़ दे। लेकिन रचना चिल्ला उठी, इस कार में बैठने की तेरी औकात नहीं है। गाड़ी निकल गई। सरला देवी जी वहीं बेटे के घर के गेट के बाहर फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम था विक्की, वो उनके पास आया। कुछ दिन पहले ही गांव से आया था और शंभुनाथ जी की इज्जत की कहानियां उसके गांव में सुनी थी। वो बोला, माँ जी आप यहाँ बैठिए। उसे पानी पिलाया और धीरे से पूछा, कितने पैसे चाहिए माँ जी इलाज के लिए? सरला देवी की आंखें डबडबा गई। बोली, बेटे ज्यादा नहीं, बस 2000 चाहिए थे दवा के लिए। विक्की ने जेब से पैसे निकालकर उनके हाथों में रख दिए। फिलहाल मेरे पास इतने ही हैं माँ जी, आप ले लीजिए, भगवान सब ठीक करेगा। सरला देवी जी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें लगा शायद भगवान बेटे के रूप में नहीं पर किसी और रूप में जरूर मदद भेजता है। वो चल पड़ी पैदल, कांपते कदमों से अस्पताल की ओर। अस्पताल में शंभुनाथ जी आंखें बंद किए लेटे थे। जब सरला देवी जी पहुंची तो उन्होंने आंखें खोली और कमजोर सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा नहीं आया है ना? सरला देवी जी ने सिर झुकाते हुए कहा,
अब बुढ़ापे में हमारी कोई औकात नहीं रही। शंभुनाथ जी की आंखें भर आई। बोले, काश कोई औलाद ऐसी होती जो अपने माँ बाप की इज्जत रखती। तभी पास के बेड पर बैठा एक लड़का यह सब सुन रहा था। नाम था राहुल, जो किसी अपने जान पहचान वाले व्यक्ति से मिलने अस्पताल आया था। वह उठकर धीरे से उनके पास आया और बोला, गुरुजी, पहचाना? शंभुनाथ जी ने गौर से देखा तो राहुल, गंगाराम का बेटा। हाँ गुरुजी, आपने मुझे 8वीं में ट्यूशन पढ़ाया था। आज मैं कपड़ों का बड़ा व्यापारी हूँ। शंभुनाथ जी ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, बेटा, एक बेटा था जो हमने पहचानने से इनकार कर गया, और तू जो सिर्फ पढ़ने आता था आज हमें संबल देखने खड़ा है। राहुल बोला, गुरुजी, आप दोनों मेरे घर चलिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मेरा घर ही आपका घर है, और जो भी इलाज चाहिए होगा मैं कराऊंगा। राहुल ने तुरंत अपने घर फोन किया। बोला, माँ, एक बुजुर्ग दंपति आ रहे हैं, मेरे गुरुजी और उनकी पत्नी। उन्हें बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह रखना। फिर वो खुद एम्बुलेंस बुक करवाकर शंभुनाथ जी को अपने साथ घर ले आया। घर क्या था, एक हवेली जैसी आलीशान जगह थी, लेकिन उस घर के अंदर एक सुकून था जो रिश्तों की इज्जत में बसा था। सरला देवी को एक आरामदायक कमरा दिया गया और शंभुनाथ जी का इलाज शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से शुरू करवाया गया। 3 दिन में ही उनकी तबीयत काफी सुधर गई। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अपनापन था जो बेटे से नहीं पर एक शिष्य से मिल गया था। कुछ दिन बाद शंभुनाथ जी बोले, राहुल बेटा, अब बहुत दिन हो गए, अब हम चलते हैं। बहुत सारा दिया तूने। राहुल झट से उनके सामने बैठ गया। गुरुजी, आप मुझे पराया कर रहे हैं। आपने मुझे इंसान बनाया, और आज जब आप ठीक हैं तो मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। शंभुनाथ जी बोले, बेटा, तुमने बहुत सेवा की, लेकिन अब ठीक नहीं लगता। हम स्वस्थ हैं, कुछ काम कर लेंगे और इसी तरह जीवन के बाकी दिन बीत जाएंगे। राहुल मुस्कुराया, तो फिर मेरी मदद कीजिए। मेरे पापा दूसरी दुकान संभालते हैं, लेकिन अब उम्र हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके साथ बैठिए, अकाउंट्स देखिए, सैलरी भी दूंगा और आपका घर भी यही रहेगा। सरला देवी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जब तक हाथ पैर साथ दे रहे हैं तब तक काम करना गलत नहीं है, और अगर काम सम्मान के साथ हो तो वह और भी अच्छा होता है। अब दोनों वहीं रहने लगे। शंभुनाथ जी रोज दुकान जाते, सरला देवी पूजा करती, और शाम को दोनों मिलकर छत पर बैठते हुए एक कप चाय पीते। आंखों में सुकून होता था, क्योंकि अब उनके अपने जैसा कोई था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। शंभुनाथ जी और सरला देवी को राहुल के घर रहते हुए अब तक 1 साल हो चुका था। इस 1 साल में उन्होंने न सिर्फ अपना सम्मान पाया, बल्कि वह सुकून भी पाया जो अपने घर में भी नहीं मिला था। शंभुनाथ जी दुकान संभालते गए और धीरे धीरे अपने अनुभव से राहुल के कारोबार को और भी व्यवस्थित कर दिया। राहुल भी उनके आदर सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ता। हर महीने उन्हें एक अच्छी सैलरी देता, लेकिन शंभुनाथ जी उस सैलरी का एक एक रुपया जोड़ते रहे। एक दिन शाम को जब तीनों लोग छत पर बैठे थे, शंभुनाथ जी ने झिझकते हुए कहा, बेटा राहुल, मैंने तुम्हारे दिए हुए पैसे को कभी खर्च नहीं किया। अब वह रकम काफी हो चुकी है। सोच रहा हूँ क्यों ना एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोलूं। राहुल एकदम खुश हो गया। गुरुजी, इससे अच्छा और क्या होगा? आप तो खुद अब कारोबार के गुण सीख चुके हैं। मैं आपके लिए दुकान ढूंढ देता हूँ और सामान भी मैं भेजूंगा। जब यह बात सरला देवी को पता चली तो वह पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराई। इतनी उम्र में भी तुम्हारा हौसला कम नहीं हुआ। चलो, अगर काम सम्मान के साथ हो तो बुढ़ापा भी जवानी बन जाता है। राहुल की मदद से एक छोटे से मार्केट में एक सुंदर सी दुकान ली गई। नाम रखा गया सच्चाई कपड़ों की दुकान, ताकि लोग उस दुकान के पीछे की कहानी को जाने। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी। फिर 2 महीने, फिर 4 और फिर साल भर में शंभुनाथ जी का नाम वहां के व्यापारी मंडल में लिया जाने लगा। अब उनके पास अपनी खुद की दुकान थी, सम्मान था, घर था, और एक ऐसी संतान जो खून का नहीं पर दिल का रिश्ता निभा रहा था। और फिर एक दिन वही बात जो इतने सालों तक अनकही रही थी। शंभुनाथ जी ने अपनी पत्नी से पूछा, सरला, इतने सालों से बस तू ही मेरे साथ थी,
तुझे कभी कुछ नहीं दिया। अब बता, क्या चाहती है तू? सरला देवी मुस्कुरा दी, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्का सा दर्द भी था। याद है वो दिन जब मैंने अपने बेटे से कहा था कि मुझे सिर्फ कार में बैठा दो, तो उसकी पत्नी ने कहा था तुम्हारी औकात कार में बैठने की नहीं है। बस एक दिन मैं कार में बैठकर मंदिर जाना चाहती हूँ और रास्ते में मिठाइयाँ बांटना चाहती हूँ। शंभुनाथ जी की आंखें नम हो गई। अब हमारी दुकान भी है, पैसा भी है और ऊपर से तेरा आशीर्वाद भी। कल ही एक कार खरीदी जाएगी और उसमें बैठेगी मेरी रानी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में उतरती है, तो शंभुनाथ जी सफेद रंग की एक नई चमचमाती कार के साथ घर लौटते हैं। सरला देवी जी दरवाजे पर खड़ी होती हैं और जैसे ही उनकी नजर कार पर पड़ती है, उनकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। शंभुनाथ जी मुस्कुरा कर कहते हैं, चलो सरला, अब तुम्हारी भी कार में बैठने की औकात हो गई है। सरला देवी जी की आंखों से जो बूंद टपकती है, वह ना गम की थी, ना बेबसी की, वह सम्मान की थी, संतोष की थी और उस हार के बाद मिली जीत की थी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उसी दिन दोनों मंदिर जाने का मन बनाते हैं। रास्ते में एक हलवाई की दुकान से मिठाइयों के कुछ डिब्बे लेते हैं। एक समय वो मिठाई भी महंगी लगती थी, आज उसे देने का सुख अमीरी से कहीं ऊपर था। मंदिर पहुंचकर कार की पूजा होती है। फिर दोनों बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए भिखारियों को मिठाई बांटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं, सरला देवी जी की चाल ठिठक जाती है। उनकी आंखें कुछ ढूंढती नहीं थी, फिर भी कुछ देख लेती हैं। वहीं नीचे मंदिर की दीवार के सहारे बैठे दो जाने पहचाने चेहरे, वो चेहरे जिन्हें उन्होंने कभी सबसे बड़ा सहारा समझा था। राजीव और रचना, उनके अपने बेटे और बहू, मिट्टी से सने कपड़े, झुकी गर्दनें और आंखों में भूख, वो सब कुछ बयां कर रहे थे जो सब नहीं कर सकते। राजीव जैसे ही ऊपर देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। सामने उसके वही माँ बाप थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर वह बेबसी नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और संतोष का तेज था। वह घबराकर माँ बाप के पैरों में गिर जाता। रचना भी रोते हुए सरला देवी के पैरों में झुक जाती है। दोनों माफी मांगते हैं, मदद की याचना करते हैं और कहते हैं कि वह सब कुछ खो चुके हैं, अब बस थोड़ी सी मदद चाहिए ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। शंभुनाथ जी कुछ पल खामोश रहते हैं और उसकी हालत अब ऐसी कैसे हो गई बिना पूछे बेटे को उठाते हैं और धीरे से कहते हैं, बेटे, आज तुम्हें देखकर दुख नहीं हो रहा, क्योंकि यह वही है जो तुमने अपने कर्मों से बोया था। फिर वह अपनी पत्नी की ओर देखते हैं, कार का दरवाजा खोलते हैं और हल्के स्वर में कहते हैं, चलो सरला, अब तुम्हारी भी कार में बैठने की औकात हो गई है। सरला देवी जी कार में चुपचाप बैठ जाती हैं। शंभुनाथ जी ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, कार स्टार्ट करते हैं और बिना पीछे देखे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। पीछे मंदिर की सीढ़ियों पर उनका बेटा और बहू हाथ जोड़कर खड़े रह जाते हैं। वक्त की मार उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और भरोसा भी। तभी मंदिर में पूजा के लिए एक युवक आता है, साफ कपड़े, चमचमाती बाइक और चेहरे पर आत्मविश्वास लिए हुए। वो कोई और नहीं, भाई विक्रम था, जो कभी उनके बंगले पर चौकीदार हुआ करता था। राजीव उसे देखता है और चौंक कर पूछता है, विक्की, इतनी महंगी बाइक? विक्रम मुस्कुरा देता है, धीरे से कहता है, ये बाइक मेरी नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने दे दी है, क्योंकि जिस दिन तुमने उन्हें घर से भगाया था, उसी दिन मैंने उन्हें बैठाया, पानी पिलाया और जो बन सका मदद की थी। राजीव की नजरें झुक जाती हैं। रचना की रुलाई फूट पड़ती है, लेकिन अब कुछ करने का समय नहीं था। वक्त ने जो दिखाया वह सिर्फ बदला नहीं था, वह एक सीख थी कि रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से चलते हैं। और अगर कोई माँ बाप को ठुकराता है, तो एक दिन किस्मत भी उसे ठुकरा देती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।